हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सब्सक्राइब कीजिए और तैयार हो जाइए एक और खौफनाक और रहस्यमय कहानी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रात के लगभग 10 बजे थे। राहुल और उसका दोस्त अमन शहर से अपने गांव लौट रहे थे। दोनों जल्दी जल्दी स्टेशन पहुंचे। तभी राहुल बोला, चल जल्दी कर, कहीं ट्रेन छूट न जाए। हाँ, लेकिन आज स्टेशन इतना खाली क्यों है? राहुल ने चारों तरफ देखा। सचमुच पूरे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 2-3 लोग ही थे। तभी एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया और बोला, बेटा, कहाँ जाना है? राहुल बोला, रामपुर गांव। बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर रामपुर जाना है तो अगली ट्रेन का इंतजार मत करना। अमन ने कहा, क्यों बाबा? बूढ़ा आदमी बोला, बस मेरी बात मान लो। आज रात जो ट्रेन आएगी उसमें मत बैठना। इतना कहकर बूढ़ा वहां से चला गया। राहुल हंसने लगा। पता नहीं कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं। अमन ने कहा, लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा होगा? राहुल बोला, अरे छोड़ ना, शायद हमें डरा रहा होगा। तभी दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। कुछ ही देर में एक पुरानी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। अजीब बात यह थी कि ट्रेन में बहुत कम लोग बैठे थे। अमन ने कहा, राहुल, मुझे ये ट्रेन ठीक नहीं लग रही। तभी बोला, अब डरना बंद कर, घर भी तो पहुंचना है। दोनों ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। लगभग 10 मिनट बाद अमन ने खिड़की से बाहर देखा। अमन ने कहा, राहुल, एक बात पूछूं? हाँ बोल। इतनी देर हो गई लेकिन ट्रेन अभी तक एक भी स्टेशन पर नहीं रुकी। राहुल ने भी बाहर देखा। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, इस ट्रेन में चढ़ना आसान है लेकिन उतरना नहीं। दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल और अमन ने पीछे मुड़कर देखा। पूरे डिब्बे में उनके अलावा सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। राहुल, बाबा, अभी आपने कुछ कहा था? बूढ़े ने सिर उठाया। बूढ़ा, नहीं बेटा, मैं तो कब से चुप बैठा हूं। अमन धीरे से राहुल के पास आ गया। अमन, मैंने साफ साफ सुना था, किसी ने कहा था कि इस ट्रेन से उतरना आसान नहीं है। राहुल, शायद तुझे वहम हुआ होगा। तभी ट्रेन अचानक जोर से हिलने लगी। दोनों अपनी सीट पकड़कर बैठ गए। कुछ सेकंड बाद ट्रेन फिर सामान्य हो गई। अमन, ये क्या था? राहुल, पता नहीं, शायद पटरी खराब होगी। इतने में टिकट चेकर डिब्बे में आया। टीटी, टिकट दिखाइए। दोनों ने टिकट निकालकर दे दिए। टीटी ने टिकट देखे और हैरानी से पूछा, तुम दोनों इस ट्रेन में कैसे चढ़ गए? राहुल, क्यों, क्या हुआ? टीटी ने धीरे से कहा, ये ट्रेन रामपुर नहीं जाती। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अमन, लेकिन प्लेटफॉर्म पर तो यही ट्रेन खड़ी थी। टीटी कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक पूरे डिब्बे की लाइट एक साथ बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। मुझे घर जाना है। अमन घबरा गया। अमन, राहुल, ये आवाज कहां से आ रही है? राहुल, मुझे नहीं पता, लेकिन इस डिब्बे में तो कोई बच्चा नहीं है। तभी ट्रेन की लाइटें फिर से जल उठी। दोनों ने चारों तरफ देखा। डिब्बा पहले जैसा ही था। वो बूढ़ा आदमी अब अपनी सीट पर नहीं था। अमन, अरे वो बाबा कहाँ गए? राहुल ने पूरे डिब्बे में नजर दौड़ाई। राहुल,
अभी तो यहीं बैठे थे। तभी टीटी जल्दी जल्दी वापस आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। राहुल, क्या हुआ? टीटी ने धीमी आवाज में पूछा। तुमने यहां किसी बच्चे की आवाज सुनी? अमन तुरंत बोला, हाँ, अभी थोड़ी देर पहले। टीटी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, जब भी इस आवाज के सुनाई देने की बात होती है, उसके बाद कुछ अजीब जरूर होता है। राहुल, आप हमें साफ साफ क्यों नहीं बता रहे कि मामला क्या है? टीटी ने गहरी सांस ली। क्योंकि मुझे खुद पूरी सच्चाई नहीं पता, लेकिन कई सालों से इस ट्रेन के बारे में एक कहानी सुनता आया हूं। कौन सी कहानी? लोग कहते हैं कि एक बार इस रूट पर एक बड़ा हादसा हुआ था। उसके बाद से कभी कभी रात में एक रहस्यमयी ट्रेन दिखाई देती है। राहुल कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक ट्रेन अपने आप रुक गई। खिड़की से बाहर देखा तो वहां एक स्टेशन था। स्टेशन के बोर्ड पर धूल जमी हुई थी। राहुल ने ध्यान से पढ़ने की कोशिश की और जैसे ही नाम पढ़ा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उस स्टेशन का नाम था भयपुर। एक ऐसा स्टेशन जो 20 साल पहले बंद हो चुका था। राहुल ने फिर से स्टेशन का बोर्ड देखा। अमन, क्या सच में इस पर भयपुर लिखा है? अमन ने भी ध्यान से देखा। हाँ, लेकिन यह स्टेशन तो कई साल पहले बंद हो गया था। दोनों ने टीटी की तरफ देखा। सर, ये ट्रेन यहां क्यों रुकी है? टीटी ने धीरे से कहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब भी ये ट्रेन यहां रुकती है, कोई भी नीचे नहीं उतरता। क्यों? खिड़की से बाहर देखा तो वहां एक स्टेशन था। स्टेशन के बोर्ड पर धूल जमी हुई थी। राहुल ने ध्यान से पढ़ने की कोशिश की और जैसे ही नाम पढ़ा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उस स्टेशन का नाम था भयपुर। एक ऐसा स्टेशन जो 20 साल पहले बंद हो चुका था। राहुल ने फिर से स्टेशन का बोर्ड देखा। अमन, क्या सच में इस पर भयपुर लिखा है? अमन ने भी ध्यान से देखा। हाँ, लेकिन यह स्टेशन तो कई साल पहले बंद हो गया था। दोनों ने टीटी की तरफ देखा। सर, ये ट्रेन यहां क्यों रुकी है? टीटी ने धीरे से कहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब भी ये ट्रेन यहां रुकती है, कोई भी नीचे नहीं उतरता। क्यों? क्योंकि जो नीचे उतरता है, वो वापस नहीं आता। राहुल ने खिड़की से बाहर देखा। प्लेटफॉर्म बिल्कुल सुनसान था। तभी उसे एक छोटा सा लड़का दिखाई दिया। वो प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था। राहुल, अमन, वो देख, एक बच्चा। अमन ने बाहर देखा। अमन, हाँ, लेकिन इतनी रात को वो यहां क्या कर रहा है? बच्चा धीरे धीरे ट्रेन की तरफ आने लगा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो आकर ट्रेन की खिड़की के सामने खड़ा हो गया। फिर उसने अंदर देखते हुए कहा, क्या कोई मुझे मेरे घर छोड़ देगा? राहुल का दिल पसीज गया। राहुल, बेचारा, लगता है रास्ता भटक गया है। वो अपनी सीट से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी टीटी ने उसका हाथ पकड़ लिया। टीटी, रुको, दरवाजा मत खोलो। राहुल, लेकिन वो बच्चा अकेला है। टीटी ने कांपती आवाज में कहा, वो बच्चा हर रात इसी स्टेशन पर दिखाई देता है, लेकिन वो जिंदा नहीं है। इतने में ट्रेन का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। ट्रेन का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। राहुल, अमन और टीटी हैरानी से उसे देखने लगे। बाहर वही छोटा लड़का चुपचाप खड़ा था। वो मुस्कुराया और बोला, डरिए मत, मुझे बस मेरे घर जाना है। राहुल का मन हुआ कि उसकी मदद करे,
राहुल, सर हो सकता है ये सच में कोई बच्चा हो। टीटी ने सिर हिलाया। टीटी, नहीं बेटा, मैं इस बच्चे को कई सालों से देख रहा हूं। हर बार यही बात कहता है। अमन धीरे से बोला, तो फिर इसका घर कहाँ है? टीटी ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, कहते हैं कई साल पहले इसी स्टेशन पर एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी। उस हादसे में छोटा बच्चा अपने परिवार से बिछड़ गया। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा हर रात किसी न किसी से घर पहुंचाने की विनती करती है। तीनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। तभी सीटी, ट्रेन ने अचानक तेज सीटी दी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बच्चा वहीं प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा, लेकिन इस बार उसने मुस्कुराकर धीरे से हाथ हिलाया। ट्रेन चलने लगी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। राहुल, अमन, वो बच्चा अभी भी वहीं खड़ा है। अमन ने भी पीछे देखा, लेकिन प्लेटफॉर्म पर अब कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी टूटी हुई लकड़ी की खिलौना गाड़ी पड़ी थी। उसी समय ट्रेन के अगले डिब्बे से किसी औरत के जोर से रोने की आवाज आई। टीटी का चेहरा उतर गया। वो धीरे से बोला, लगता है आज रात ट्रेन ने एक और सफर शुरू कर दिया है। अगले डिब्बे से किसी औरत के रोने की आवाज लगातार आ रही थी। अमन ने कहा, राहुल, चलकर देखते हैं। राहुल, हाँ, शायद किसी को मदद की जरूरत हो। दोनों टीटी के साथ अगले डिब्बे की तरफ बढ़े। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, पूरा डिब्बा खाली था। अरे, यहां तो कोई नहीं है। उसी समय फिर वही रोने की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज डिब्बे के आखिरी कोने से आ रही थी। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े। वहां एक औरत खिड़की के पास बैठी थी। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। बहन जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद इन्होंने सुना नहीं। राहुल एक कदम और आगे बढ़ा। तभी औरत धीरे धीरे बोली, क्या ये ट्रेन रामपुर जाएगी? राहुल, हाँ, हमें भी वहीं जाना है। औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। अच्छा है, मैं भी पिछले 20 साल से वहीं जाने का इंतजार कर रही हूँ। राहुल और अमन एक दूसरे को देखने लगे। 20 साल? टीटी का चेहरा पीला पड़ गया। वो तुरंत बोला, राहुल, अमन, अभी मेरे साथ चलो। तीनों जल्दी से पीछे हटने लगे। तभी पीछे से औरत की आवाज आई, रुको, मेरा टिकट तो लेते जाओ। राहुल ने पलट कर देखा, लेकिन अब वहां कोई औरत नहीं थी। सीट पर सिर्फ एक पुराना पीला पड़ चुका ट्रेन का टिकट रखा था। राहुल ने टिकट उठाया। उस पर तारीख लिखी थी, 15 जुलाई 2006। राहुल हैरान होकर बोला, लेकिन आज तो 2026 है। उसी समय पूरी ट्रेन में एक जोरदार झटका लगा और ट्रेन अचानक एक लंबी अंधेरी सुरंग में घुस गई। ट्रेन जैसे ही सुरंग में घुसी, पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया। राहुल, तू ठीक है ना? हाँ, लेकिन मेरे मोबाइल की टॉर्च भी काम नहीं कर रही। उसी समय ट्रेन सुरंग से बाहर निकली। लाइटें फिर से जल गईं। राहुल ने चारों तरफ देखा और हैरान रह गया। अमन, टीटी साहब कहां गए? अभी कुछ देर पहले जो टीटी उनके साथ था, वो अचानक गायब हो चुका था। अभी तो यहीं थे। दोनों ने पूरे डिब्बे में देखा, लेकिन टीटी कहीं नहीं मिला। तभी सामने वाली सीट पर एक पुरानी डायरी दिखाई दी। राहुल ने उसे उठाया। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी किसी को मिले तो इस ट्रेन से जिंदा बाहर निकलने की कोशिश करना। अमन घबरा गया।
ये किसने लिखा होगा? राहुल ने अगला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, इस ट्रेन में जो भी चढ़ता है उसे 3 बार मौका मिलता है। अगर तीसरे स्टेशन तक वो उतर नहीं पाया तो फिर कभी अपने घर नहीं पहुंचता। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। लेकिन हमारी ट्रेन तो अभी तक किसी स्टेशन पर रुकी ही नहीं। दोनों वहां से अपनी सीट पर आ गए। इतने में ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। खिड़की से बाहर देखा, एक छोटा सा सुनसान स्टेशन दिखाई दे रहा था। स्टेशन पर सिर्फ एक ही बोर्ड लगा था। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, दूसरा स्टेशन। राहुल हैरानी से बोला, दूसरा स्टेशन? लेकिन पहला स्टेशन कब आया? उसी समय ट्रेन रुक गई और बाहर से किसी ने दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक दी। टक टक टक। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। राहुल और अमन एक दूसरे को देखने लगे। अब कौन हो सकता है? पता नहीं, लेकिन दरवाजा मत खोलना। बाहर से एक आदमी की आवाज आई, कोई है अंदर? मुझे भी चढ़ना है। राहुल ने खिड़की से बाहर झांका। प्लेटफॉर्म पर एक आदमी हाथ हिलाकर उन्हें बुला रहा था। वो बिल्कुल साधारण लग रहा था। लगता है बेचारा ट्रेन छूटने वाला है। तभी राहुल को टीटी की बात याद आई। इस ट्रेन में किसी अजनबी के लिए दरवाजा कभी मत खोलना। राहुल ने जोर से कहा, भाई दूसरी ट्रेन का इंतजार कर लो। बाहर खड़ा आदमी मुस्कुराने लगा, दूसरी ट्रेन नहीं आएगी, मुझे इसी ट्रेन में आना है। इतना कहकर उसने दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। अमन डर गया। राहुल, यह आदमी ठीक नहीं लग रहा। उसी समय ट्रेन की सीटी बजी। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने खिड़की से बाहर देखा। वो आदमी ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहा था। उसकी रफ्तार ट्रेन से भी तेज थी। कुछ ही सेकंड में वो आदमी खिड़की के बिल्कुल पास आ गया। उसने राहुल की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, दरवाजा नहीं खोला, कोई बात नहीं, अगला स्टेशन मेरा है। यह कहकर वो अचानक अंधेरे में गायब हो गया। राहुल और अमन की सांसें तेज हो गईं। लेकिन तभी ट्रेन के स्पीकर से एक आवाज गूंजी, यात्रियों से निवेदन है, अगला स्टेशन अंतिम स्टेशन है। ट्रेन के स्पीकर से फिर आवाज आई, अगला स्टेशन अंतिम स्टेशन। पूरे डिब्बे में सन्नाटा छा गया। अमन, राहुल, अगर ये आखिरी स्टेशन है तो हमें यहीं उतर जाना चाहिए। राहुल कुछ देर सोचता रहा। राहुल, पता नहीं, लेकिन बिना सोचे समझे उतरना भी ठीक नहीं होगा। तभी पीछे से किसी ने कहा, अगर घर जाना है तो आखिरी स्टेशन पर मत उतरना। दोनों ने मुड़कर देखा। वही बूढ़ा चौकीदार उनकी सीट के पीछे खड़ा था, जिसने स्टेशन पर उन्हें चेतावनी दी थी। राहुल, अरे आप यहां कैसे? बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया। बूढ़ा, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था बेटा, लेकिन अब भी एक रास्ता बचा है। कौन सा रास्ता? बूढ़ा बोला, जैसे ही ट्रेन रुके अपनी सीट से मत उठना। चाहे कोई कुछ भी कहे, खिड़की से बाहर मत देखना और दरवाजा मत खोलना। इतना कहकर बूढ़ा आगे वाले डिब्बे में चला गया। पीछे मुड़कर दोनों ने देखा, बूढ़ा आदमी कहीं गायब हो गया। उसी समय ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगी। बाहर से बहुत सारे लोगों की बात करने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ हो। राहुल, लगता है स्टेशन आ गया।
राहुल ने खिड़की की तरफ देखा ही था कि उसे बूढ़े की बात याद आ गई। उसने तुरंत अपनी नजर हटा ली। तभी बाहर से उसकी मां की आवाज आई, राहुल बेटा, उतर जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। राहुल चौंक गया। मां? अमन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं राहुल, बाहर मत जाना। तभी ट्रेन का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। बाहर से उसकी मां की आवाज लगातार आ रही थी, राहुल बेटा, बाहर आ जाओ, मैं यहीं हूं। राहुल एक कदम आगे बढ़ाने लगा। तभी अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अमन, रुक जा राहुल, याद कर, इस ट्रेन में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। राहुल रुक गया। उसने ध्यान से बाहर देखा। प्लेटफॉर्म पर उसकी मां जैसी दिखने वाली औरत खड़ी थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। राहुल समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। राहुल, तुम मेरी मां नहीं हो। इतना सुनते ही वो औरत डरावनी आवाज में हंसने लगी। औरत, तुमने मुझे पहचान लिया। अचानक प्लेटफॉर्म का पूरा दृश्य बदल गया। जहां भीड़ दिखाई दे रही थी वहां अब सिर्फ खाली और टूटा हुआ स्टेशन था। तभी वही बूढ़ा चौकीदार फिर दिखाई दिया। बूढ़ा, शाबाश बेटा, तुमने आखिरी परीक्षा पास कर ली। अमन ने पूछा, लेकिन ये सब था क्या? बूढ़े ने धीरे से बताया, कई साल पहले इसी रास्ते पर एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी। उस हादसे में कई लोगों की मौत हुई। तब से उनकी अधूरी इच्छाएं इस ट्रेन से जुड़ गईं। जो यात्री डर जाता है वो इस ट्रेन का हिस्सा बन जाता है। राहुल ने पूछा, और हम बाहर कैसे जाएंगे? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, जब अगली बार ट्रेन रुके तब बिना किसी आवाज पर ध्यान दिए उतर जाना। कुछ देर बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। इस बार वहां सच में लोग थे। राहुल और अमन जल्दी से नीचे उतर गए। जैसे ही दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, वो पुरानी ट्रेन गायब हो चुकी थी। सुबह दोनों ने गांव पहुंचकर लोगों को पूरी बात बताई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, मौत की ट्रेन आज भी कभी कभी दिखाई देती है, लेकिन उसमें बैठने की गलती कोई नहीं करता। राहुल और अमन ने उस दिन के बाद कभी रात में सफर नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, कुछ रास्ते अपने साथ एक डरावनी कहानी भी लेकर आते।